हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग जो कल पढ़े थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ना, न्यूटन के मोशन के लॉ जो पढ़े थे, तो उसमें उसी को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखे थे क्या, न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। क्या था? पहला गति, जिसको जड़ता का नियम बोलते हैं। कोई भी जो कण है या ऑब्जेक्ट है, अपनी क्या है अपने को परिस्थिति है, अपने को उसको क्या हुआ बदलने की कोशिश नहीं करती है, हमेशा रुकी है तो हमेशा क्या रुका रहना चाहती है। यदि वो मोशन में है ना, यदि गतिमान है तो हमेशा क्या गति में रखती है। यदि गति में है और उसको रोकना तो फिर से आपको क्या बल लगाना पड़ेगा, या रुकी हुई है और उसको क्या गति में लाना है तो हमेशा क्या बल लगाना पड़ेगा। तो हमेशा जो पहला जो नियम था जड़ता के नियम, तो जड़ता को तोड़ने के लिए या उसको हटाने के लिए हमेशा किसी न किसी एक बल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या था, न्यूटन के पहला नियम था। फिर हम लोग क्या हुआ, न्यूटन के दूसरे नियम को पढ़े थे कि अपने को जो भी हम बल लगाते हैं तो वे क्या हो जाता है, उसका द्रव्यमान और उसे क्या त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा ना। तो बल इक्वल टू क्या हो जाता है, द्रव्यमान और उसमें क्या गुणनफल त्वरण ना। तो हमेशा क्या होगा, ये बल आपको उसी के अनुपात में लगाना पड़ता है। तो ये हम लोग क्या सेकेंड नियम को देखे थे। अब हम लोग आज ना एक तीसरा नियम को देखेंगे कि जब भी अपने को ना एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर कोई बल लगाएगा तो दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा ना हमेशा बराबर होगा ना। जैसे कि मैं कोई चीज को जितने जोर से दीवार की ओर धक्का दूंगा, दीवार भी उतना ही जोर से हमारे को धक्का देगा। और इसमें हमेशा क्या होगा, दो अलग जो अपना बल है हमेशा दो अलग अलग वस्तु के बीच में लगेगा और बल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन हम लोग बोलते हैं ना। अपने को क्या बोलता है, बल और प्रतिबल। तो बल और प्रतिबल हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ना। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग ना अच्छी तरह से समझते हैं, फिर उसके ना मिलते जुलते जो क्वेश्चंस होगा ना, इसके जो रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर आज ना सॉल्व करेंगे ना। तो ये आगे की ओर ना अपने लोग निकलते हैं। तो ये है हमारा है, तो न्यूटन का दूसरे अपने को जो नियम है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर में। सेकेंड लॉ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में, है ना। तो इसको हम लोग ना सबसे पहले ये दिखा रहे हैं कि अपने को पहला है, यदि बल बराबर 0 तो उसमें क्या होगा, त्वरण बराबर भी 0 है। या स्पष्ट रूप से प्रथम क्या है, अपने को कानून से या प्रथम अपने को नियम जो है अपने न्यूटन के प्रथम नियम के अनुरूप है ना। तो क्या बोल रहा है, जो न्यूटन का जो सेकेंड नियम है ना, उससे आप पहले नियम को भी निकाल सकते हैं। F बराबर ma है, तो यदि अपने को F 0 है तो ए भी क्या है, 0 होगा। तो इसलिए क्या होगा, जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक उसमें त्वरण नहीं आएगा। त्वरण नहीं आएगा तो क्या होगा, और अपने को उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा ना, उसकी गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। यदि त्वरण नहीं है तो किसी तरह से गति में परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे हम लोग ना क्या कर सकते हैं, सेकेंड नियम से हम लोग पहले नियम को भी ना निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसको हम लोग ना 3 समीकरण में ऐसा अलग अलग बांट सकते थे। हम लोग लिखे थे F बराबर ma लिखे थे, है ना। F बराबर क्या था, बल था, ये क्या द्रव्यमान था, और ये क्या त्वरण था। तो मैं ना इसको 3 अलग अलग भागों में बांट सकता हूं ना। तो ये क्या होगा, इसका x कंपोनेंट हो रहा है, x दिशा में जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x कंपोनेंट। तो ये हो गया क्या, fx हो गया, और ये dp/dt तो क्या m इंटू ax हो गया। तो ये आपका क्या होगा, पहला ये x कंपोनेंट हो गया। थोड़ा सा याद रखिएगा, x दिशा में जो त्वरण होगा ना उसमें x दिशा में लगने वाला बल के अनुरूप होगा। तो ये बात को दिखाना चाह रहा है, जो ये x दिशा में बल है और x दिशा वाले जो अपने को लग रहा है उसी के अनुरूप है। तो ये अपने को क्या पहला हो गया। फिर क्या हो गया, दूसरा हो गया, ये y दिशा में जो बल लग रहा है तो त्वरण भी क्या होगा, ये y दिशा में ऐसा आ गया। तो ये हो जाएगा m, ये y होगा। तो y दिशा में लगने वाला क्या हुआ, y दिशा में ये लगते चला जाएगा। उसके बाद है तीसरा है, यहाँ पर जो z डायरेक्शन में है ना, तो इसमें जो लगेगा इक्वल टू m, और ये हो जाएगा क्या, ये z होगा। तो ये x दिशा में बल, ये हो जाएगा y दिशा में, और ये हो जाएगा क्या, z दिशा में होगा। तो ये तीनों दिशा में क्या हुआ, x दिशा, y डायरेक्शन, y। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो हम लोग जो रखे थे F बराबर ma, तो इसको आप 3 भागों में 3 कंपोनेंट में बांट सकते हैं। तो एक के इसको x कंपोनेंट बोलते हैं, दूसरा क्या होगा, ये y कंपोनेंट बोलते हैं, और तीसरा क्या होगा, इसको z कंपोनेंट बोलते हैं। तो 3 कंपोनेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको अपने को बांट सकते हैं।
तो इससे ना अपने लोग को और हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर तो ये हम लोग ना एक अपने को समीकरण पढ़े थे, F बराबर एम ए, या क्या बोलते थे, संवेग परिवर्तन दर ना, ये क्या लिखे थे, dp अपॉन dt लिखे थे। क्या बोलते हैं, संवेग परिवर्तन दर जो है वही क्या है, बल है ना, संवेग परिवर्तन का दर है। तो संवेग परिवर्तन दर, तो ये क्या होगा, मास अलग हो गया था, द्रव्यमान को मैं अलग निकाल लिया था और त्वरण को यहाँ पर लिख लिया है ना। तो ये क्या होगा, ये हमेशा एकल बिंदु कण पर लागू होता है। लेकिन क्या होगा, अपने लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे अपने को पार्टिकल है और ऑब्जेक्ट बड़ा भी है, और यदि ना वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में गतिमान है, तो आप इस नियम को ना हर पार्टिकल के ऊपर लगा सकते हैं, हर कण के ऊपर। और ये जो नियम जो होगा ना, ये कोई एकल बिंदु के लिए सही नहीं होगा, ये बड़ी वस्तु के लिए भी, हर एक क्या होगा कण के लिए क्या होगा, ये नियम सही होगा। तो दूसरा जो नियम होगा, ये जो समीकरण होगा, ये केवल एक बिंदु पर ही लागू नहीं होता है ना। आप बड़ी ऑब्जेक्ट है, माने बड़ा वस्तु है, तो उसके हर पॉइंट पर क्या होगा, ये नियम लागू होगा ना हमेशा। जब भी कोई चीज मोशन में रहेगा, बड़ी ऑब्जेक्ट है, तो हर बिंदु पर ये नियम क्या होगा, लागू होगा ना। सेकेंड हो गया। उसके बाद क्या है, अर्थ है कि निश्चित समय पर अपने को एक समय में ये भी लागू रहता है ना। तो इसमें क्या तुरंत जो होता है, एक अपने को जब तक लागू है ना उसी समय रहता है। यदि मैं उसको हटा दूं अपने को, तो ये क्या होता है, तुरंत अपने को तुरंत बंद हो जाता है। बल जब तक लग रहा है ना, किसी चीज पर बल जब तक लग रहा है तभी तक क्या तुरंत होगा। जैसे मैं बल को हटा दूंगा ना, क्या होगा, तुरंत लगना तुरंत बंद होकर जाएगा, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, जिस समय तक आप बल को लगा रहे हो तभी तक क्या होगा, आपका त्वरण होगा ना यहाँ पर। और एक हम लोग क्या होगा, एक आवेग और हो रहता है। तो बहुत बार क्या रहता है, जब एक गेंद अपने दीवार से टकराती है और वापस उछलती है, तो दीवार पर गेंदों का बहुत कम समय के लिए काम करता है। जब दोनों के संपर्क में होते हैं तो गेंद की गति को उल्टा करने के लिए बल काफी बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, बहुत बार हम लोग ना एक बॉल को ऐसा करके फेंक दिए और वो बॉल फिर वापस हमारे पास आ जाता है। तो क्या क्या रहता है कि एक समय, कितने समय के लिए ना अपने को दीवार और बॉल क्या एक दूसरे के अपने को क्या संपर्क में रहे, ये निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि अपने को बहुत बड़ी बल किसी छोटी वस्तु के ऊपर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है। तो हमारे को क्या हुआ, बल को और समय को दोनों को अलग अलग निकाल पाना क्या संभव नहीं होता है। तो उसमें हम लोग ना एक नया भौतिक राशि का उपयोग करते हैं। ये भौतिक राशि क्या है, आवेग बोलते हैं। तो आवेग क्या है, अपने को बल गुने समय ना, समय क्या बहुत छोटा होता है, तो इक्वल टू क्या बोलता है, द्रव्यमान गुने उसका जो ये होता है वेग में जो परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेग ना। तो हमारा क्या हुआ, अपने को जो बल है उसमें क्या हुआ, समय से गुना कर देते हैं, और दोनों का जो गुणनफल होता है अपने को बल और समय का गुणनफल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है, इसका कहाँ उपयोग करता है, हालांकि जब बल के समय में जो गति में परिवर्तन होता है, एक औसत दर्जे की मात्रा है, इस उत्पाद या इस बल को आवेग कहा जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने को आवेग ऐसा कहते हैं, है ना। और इसको अपने लोग यहाँ से और आगे हम लोग निकालते हैं, यहाँ से ठीक है। तो इसे ना अपने लोगों को यहाँ पर उसका ये दिखा रहे हैं, समीकरण क्या होगा, यहाँ पर एक सेकेंड, इसका अपने को समीकरण तुरंत ना यहाँ पर आ रहा है, तो इसको अपने लोग ना निकालेंगे। हाँ, तो ये अपने को ना समीकरण को थोड़ा सा याद रखिएगा। आवेग जो हो जाता है ना, इक्वल टू क्या था, बल गुने समय ना, समय की अवधि कितने समय तक लग रहा है, ये क्या समय की अवधि, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये सूत्र को ना आपको याद रखना, आवेग क्या हो गया, बल गुने समय की अवधि, और या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल गुने समय की अवधि को संवेग परिवर्तन भी बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों बराबर होता है, आवेग को थोड़ा सा याद रखें, आवेग बराबर बल गुने समय, और ये क्या है, बराबर होता है संवेग में परिवर्तन ना, मतलब अपने को किस टाइप का अपने को चेंजेस हो रहा है संवेग में, तो संवेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को आवेग। तो थोड़ा सा याद रखिए, इसको जी से हम लोग दिखाते हैं, और इसका जो ये हो जाता है बल गुने समय ना, तो ये हो गया F × T हो गया। हाँ, तो गति में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए काम करने वाले बड़े बल को आवेगी बल कहा जाता है। तो ये जो बल हो गया
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेगी बल ना। तो गति में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए काम करने वाले एक बड़े बल को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेगी बल कहा जाता है यहाँ पर। तो ये यहाँ से हो गया। बाहर में आवेग का महत्व क्या है अपने को, व्यवहार में हम लोग क्या माने आवेग का कहाँ यूज करते हैं ना, क्या उसका अपने को उपयोग क्या है, तो इसको यहाँ पर अपन लोग देखते हैं। तो बोलता है क्या, ऊंची कूद या लंबी कूद के एथलीट है ना, जो अपने को ये करते हैं, या तो तकिए या अपने को क्या है, रेत के ढेर पर जमीन पर गिरने के लिए प्रदान किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, कोई ऐसा उछल गया ऊपर ना और नीचे गिरेगा तो क्या होगा, बहुत जोर चोट लगेगा। तो चोट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां तकिया लगा देते हैं या रेत लगा देते हैं ना। तो क्यों ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर क्या बल बहुत ज्यादा होता है, समय को हम लोग बढ़ा देते हैं ना। तो क्या होता है, तकिया में गिरने पर समय क्या ज्यादा लगता है ना, क्योंकि वो जैसे दबते जाता है। उसी तरह से क्या रेत भी हो जाता है, तो रेत में क्या होता है, दबते जाता है, तो दबने से समय क्या बढ़ जाता है। तो समय बढ़ जाने से क्या होता है, उसको जो चोट है ना वो कम आ जाता है ना, एक कम बल की आवश्यकता होती है उसको रोकने के लिए, क्योंकि वे क्या गतिमान है, गति को क्या करना, रोकना है। तो रोकने के लिए क्या हुआ, अपने को हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा, बल गुने समय ना। तो मैं यदि समय को बढ़ा दूंगा तो क्या बल क्या होगा, कम लगेगा ना, और यदि मैं समय को ना घटाऊंगा तो बल क्या बहुत ज्यादा लगेगा, तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगेगा। तो चोट से हम लोग बचने के लिए क्या क्या करते हैं, समय वैसे बढ़ जाए, और बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने को क्या करते हैं, आवेग का यहाँ पर उपयोग करते हैं ना। तो आप कोई भी एथलीट है, कूदता है, कहीं चलता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आवेग का यहाँ पर उपयोग करते हैं। उसी तरह से क्या हो रहा है, अपने को सुनना, यदि गति के परिवर्तन की दर को इसलिए बल को कम करता है तो एथलीट को चोट नहीं आती है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये अपने को रेत का हम लोग ना हमेशा यूज करते हैं। दूसरा अपने लोग का ना उपयोग है, तो क्या हो रहा है, ग्लास या चाइनावेयर, कोई ना या इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स होते हैं अपने को, आप देखिएगा क्या चीनी मिट्टी के हम लोग बहुत सारा सामान का यूज करते हैं, तो वे हमेशा क्या एक थर्मोकोल के अंदर पैक करता है ना, और अंदर में भी कुछ दिया रहता है। तो क्या होगा, आप उसमें जर्क आता है, जर्क आने से कोई बाहर से बल आ गया या कोई हिला दिया जोर से, तो उसमें क्या हुआ, आपस में टकरा के टूट जाने की डर रहती है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वहां पर कुछ ऐसी अपने को ना पदार्थ को लगाते हैं जो क्या करता है, दब जाती है। तो दबने से क्या क्या करता है कि अपने को संवेग क्या होता है, अपने को बढ़ जाता है, और उसमें क्या होता है, बहुत कम फोर्स लगता है, उसके कारण क्या टूटता नहीं। तो इसी को दिखा रहा है ग्लास वेयर है ना, मतलब कोई भी अपने को ग्लास का सामान है अपने का, और ये है चाइना वेयर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आदि को पैक करते समय थर्मोकोल ना, या नलीदार चादरें या बबुल प्लास्टिक सीट या स्ट्रा पेपर इत्यादि का पैकिंग की सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्या कि ना इसमें क्या होगा, जब भी कोई झटका आएगा तो झटका को कम करने के लिए क्या होता है, इसमें समय लग जाता है, तो समय बढ़ते जाता है, तो क्या हुआ, बल बहुत कम लगता है, उसके कारण वो टूटता नहीं है ना। यदि आप क्या हार्ड रखोगे ना कोई चीज को, तो वो क्या है, तुरंत अपने को टूट जाएगा ना। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ये यहाँ पर सामग्री का उपयोग करते हैं। तीसरा है, ये सामग्री उस समय को बढ़ाने में मदद करती है जिसमें झटका और झटका लगने पर गति शून्य कर जाती है ना। तो ये सामग्री उस समय को बढ़ाने में मदद करती है जिसमें झटका और झटका लगने पर गति शून्य हो जाती है। परिवर्तन के दर को कम करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये पैकिंग मटेरियल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अगला है, अपने लोग को यहाँ से ये देखते हैं अपने को आवेग का और क्या ये पड़ रहा है जरूरत ना। तो क्या हो रहा है, धक्कों के दौरान, झटका के दौरान समय को क्या हम लोग बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इसलिए शॉक ऑब्जर्वर का यूज करते हैं। आप देखिएगा क्या गाड़ी में ना नीचे क्या शॉक ऑब्जर्वर लगा, तो क्यों लगता है कि जर्क लगता है, जब गाड़ी से उछलता है तो क्या होता है, अपने को शरीर में बहुत ज्यादा चोट लगेगा, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या शॉक ऑब्जर्वर लगाते हैं। तो ये क्या क्या करता है, धीरे धीरे वैसा नीचे दबता है, धीरे धीरे ऊपर दबता है, तो उससे क्या हो, शरीर में क्या हो, बहुत कम अपने को ना क्या होता है, जर्क लगता है। आप देखिए पुराने गाड़ियां हैं, शॉक ऑब्जर्वर काम नहीं करता तो बहुत ज्यादा झटका लगता है। जो नई गाड़ियां हैं उसमें शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है, बहुत अच्छा रहता है, तो उसमें क्या आपको क्या बैठ के या घूमने में क्या यहाँ पर झटका नहीं लगता। तो झटका क्यों नहीं लग रहा है, इसमें ना जो बल लग रहा है उसको हम लोग क्या धीरे धीरे अप्लाई करते हैं ना, क्या कि उस समय को बढ़ा देते हैं ना। समय क्या हो, जैसे जैसे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका आवेग क्या होगा, कम हो जाएगा, और आवेग क्या होगा, कम होगा, तो आपका क्या होगा, कम से कम आपको क्या हो, बल का जरूरत पड़ेगा। तो इसको यहाँ से ना ये अपने को दिखा रहे हैं, तो एक अपने को देखिए क्या, ये एक बॉल है, तो मैं इसको सीधा ऐसा पकड़ लूँ तो हाथ में बहुत चोट लगेगा ना। तो अपने क्या करता है, जो अच्छे प्लेयर जो होते हैं ना, वो बॉल को पकड़ के फिर ऐसा खींचते हैं, तो उससे क्या होगा, समय धीरे धीरे से बढ़ जाता है।
तो ऐसा बढ़ने से क्या होता है, तो हाथ में क्या चोट कम कम लगता है। तो दिखाता है कोई ना अनुभवी क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है, तो कैच करते समय ना बॉल को कैच करके अपने हाथ के नीचे लाता है ना, और जो अपने को ये नहीं है, नए जो खिलाड़ी रहते हैं वो बॉल को सीधे पकड़ लेते हैं, तो हाथ में बहुत चोट लगता है, दोबारा बेचारे को पकड़ने की हिम्मत ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ना अपने को क्या करना है कि ये अपने को आवेग का ही ना यहाँ पर यूज करते हैं। तो इससे दिखे आ रहा है, देखिए कैसा ये कर रहा है। तो मैं यहाँ से बॉल फेंक रहा हूँ, यहाँ से ये ऐसा बॉल देखिए ऐसा करके ऐसा ले आ रहा है ना, यहाँ से ये बॉल आ गया तो ये ऐसा रहा है। तो इसको क्या हुआ, अपने को ये धीरे धीरे से पीछे करते, यहाँ पर समय बढ़ जा रहा है, तो समय बढ़ जाने से क्या होगा, कम बल का जरूरत पड़ रहा है इसको रोकने के लिए, और मैं सीधा सा रोक दूं ना तो ज्यादा बल का जरूरत पड़े। तो बल को कम करने के लिए क्या करते हैं, ये समय को यहाँ बढ़ा देते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवेग का यहाँ पर उपयोग करते हैं, ऐसा। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट है अपने को ये है न्यूटन का ना अपने को तीसरा नियम ऐसा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से और आगे हम थोड़ा सा निकल जाते हैं यहाँ से। तो ये है अपने को न्यूटन का एक तीसरा नियम है। तो प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है ना। प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा, ये न्यूटन का क्या तीसरे नियम है यहाँ पर। तो ये हो गया है न्यूटन के अपने लोग क्या था, तीसरा नियम था। यहाँ पर देखिए ऐसा आया, हाँ। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो क्या है, प्रत्येक क्रिया के लिए है ना हमेशा समान और विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है ना। आप कोई भी ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया सिर्फ बल है ना। ये हमेशा क्या हुआ, एक वहां पर बल लगता है। आप किसी चीज को, मैं जैसे दीवार को ऐसा इसको दबा रहा हूं, तो दीवार भी क्या उतना ही जोर से हमारे को भी अपने दबा रहा। तो हमेशा क्या है, दो जब अपने को वस्तु हो गए ना, तो दोनों के बीच क्या हो, बराबर अपने लोग। आप देखिए कोई से हम लोग चलते चलते टकरा जाते हैं ना, दोनों को क्या होता है, बराबर चोट आती है ना। जैसे आप देखिएगा खिलाड़ी क्या होता है, फुटबॉल में दौड़ते हैं और एक दूसरे से ना टकरा जाते हैं, तो टक्कर होने से क्या होता है, दोनों को क्या समान अपने को क्या होता है, चोट महसूस होती है। तो ये क्या होगा, न्यूटन का क्या तीसरा नियम है ना, तीसरा नियम है। अपने को क्या हर के लिए क्या हुआ, एक अपने को बल और क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ से प्रतिक्रिया सिर्फ बल है, क्या है, हमेशा बल जोड़े में होते हैं ना, अकेला नहीं होगा। और ये हमेशा क्या दो अलग अलग वस्तुओं पर लगेगा। क्रिया प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते, हमेशा क्या करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग दो वस्तुओं के ऊपर ही पर हमेशा कार्य करेगा। हालांकि क्रिया प्रतिक्रिया बल परिणाम में समान है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग अपने द्रव्यमानों पर कार्य करते हैं। उसलिए क्या उन दोनों जो अपने को ये है ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उस पर क्या अलग अलग त्वरण को क्या करें, उत्पन्न करते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग त्वरण को उत्पन्न करते हैं। तो आइए यहाँ से ना हम लोग ये देखते हैं, तो नियम के, न्यूटन के जो तीसरे नियम है उसके उदाहरण और कहाँ पर अपने लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये दो ना हम लोग स्प्रिंग बैलेंस लिए हुए हैं, और इसको मैं खींचूंगा ना, तो ऐसा होना चाहिए यदि दोनों बराबर नहीं रहा, मैं जितने फोर्स से इसको बल से इधर खींचूंगा उतना ही बल से क्या ये भी अपनी ओर खींचेगा। ये असंभव है कि दोनों अलग अलग हो जाए ना। तो आप ना कोई चीज को ऐसा खींचते हैं ना, तो मैं जितने बल से दाहिने की ओर खींच रहा हूं उतना ही बल क्या है, बाएं की ओर आएगा। तो ये हमेशा क्या होगा कि मैं जितने बल से इस स्प्रिंग को अपने बाएं की ओर खींचूंगा उतना ही ये स्प्रिंग है उसको क्या दाएं ओर खींचेगा। तो दोनों का जो रीडिंग हो ना हमेशा क्या हो, समान आएगा। देखिएगा, तो मैं इसको जैसे कि ना खींच रहा हूं तो इसको ऐसा दिखा रहा हूं, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 58 दिखा रहा है वजन, तो इसमें भी क्या 58 ही आएगा, है ना। दोनों क्या क्या अपने को बराबर में ही ना हमेशा आएगा। तो जब भी मैं इसको ऐसा करूंगा तो दोनों में क्या होगा, जो इसका रीडिंग आएगा वही उसका रीडिंग। तो इससे क्या हमारे को अब सिद्ध होता है कि दोनों बल क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। जो बाएं बल होगा वही बल क्या होगा, दाएं होगा, और दोनों बल ना एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाते हैं। उस तरह से यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं कि एक गेंद है, उसको हम ऐसा फेंकते हैं यहाँ से, तो एक गेंद हो गया यहाँ से। तो गेंद क्या है, इसके ऊपर टक्कर मारती है, तो इस पर ये जो फोर्स लगा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन फोर्स ना। और जो फिर से ना वहां से वापस आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं ना। तो ये बल फिर क्या है, इसके वापस आते हैं। तो ये जाने का जो हो जाता है और लौटने का जो होता है, एक दूसरे के क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, है ना हमेशा।
तो इसी को ना यहाँ से ऐसा करके दिखा रहा है, ये ऐसा, ये इक्वल अपने लोग को हो गया है ना ऐसा। तो अगला है उसी तरह से हम लोग क्या है, अपने को क्या है, बंदूक है कोई, और इससे हम लोग ना क्या गोली को यहाँ छोड़ते हैं, तो ये क्या है जैसे आगे निकलेगा तो उतना ही स्पीड से क्या ये भी पीछे की ओर भागेगा। क्या होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो मैं ना जितने स्पीड से गोली को निकालता हूँ उसमें जो संवेग का जो परिवर्तन का दर होगा गोली का, वही संवेग परिवर्तन दर क्या होगा, बंदूक का होगा ना। तो आप यहाँ से जब भी गोली छोड़ोगे तो ये हमेशा क्या होगा, ये उतना ही संवेग से क्या होगा, पीछे की ओर जाएगी ना। तो ये यहाँ से ऐसा दिखा रहा, तो मैं ऐसा किया तो देखिए ये क्या हो, पीछे की ओर जाएगा है ना। ये देखिए ऐसा करने से ये अपने को ऐसा, ये ऐसा पीछे की ओर चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो हो गया है, ये बुलेट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उतना ही बल क्या होगा, ये हाथ के ऊपर भी लग रहा है, जो इसको क्या दाईं साइड की ओर ले जा रहा है। तो दोनों ही फोर्स क्या होगा यहाँ पर अपने को क्या होगा, ये बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया अपने को एक्शन था और एक रिएक्शन। देखिए क्या हो रहा है, अपने को ये जो बैलून है ना धीरे धीरे क्या नीचे हवा फेंक रहा है, तो उसमें एक बल मिल रहा है, उसको क्या ना ऊपर जाते जा रहा है ना हमेशा। तो हम लोग कोई भी बैलून को ऐसा छोड़ दिया जाए, ऐसे फुला करके उसको मैं ना इसमें हवा को ना भर के छोड़ दिया जाए, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ऊपर की ओर ऐसा करके ये जाने लगेगा है ना। तो ये ऐसा बढ़ने लगता है। उसी तरह से रॉकेट भी है, तो रॉकेट को भी छोड़ने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रखें तो ऐसा रॉकेट है, ये छोड़ेंगे देखिए ऐसा चला गया ये। तो ये भी ना हमेशा बल और क्या क्रिया, तो ये क्या हो रहा है अपने को, रॉकेट नीचे की ओर ये दबा रहा है, तो एक यहाँ क्रिया हो रहा है और इसका प्रतिक्रिया क्या है, ऊपर की ओर हो रहा है ना। ये नीचे की ओर धुआं फेंक रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और ये धुआं का जो उल्टा जो होगा उसको क्या प्रतिक्रिया होगा, और ये प्रतिक्रिया के कारण क्या है, रॉकेट क्या ऊपर की ओर ऐसे जाने लग रहा है। तो इसमें भी हमेशा क्या क्रिया और प्रतिक्रिया हो रहा है, और उसी के कारण क्या रॉकेट क्या ऊपर नीचे आपका यहाँ पर आ रहा है। तो इससे ना अपने को क्रिया हो गया और ये क्या प्रतिक्रिया हो गया है ना। तो उसी तरह से क्या हो, जब अपने लोग कहीं चलते हैं ना, अपने लोग क्या पैदल ऐसा कहीं करके चलते हैं, तो इसमें भी ना आपको बहुत तरह का फोर्स लगता है, बल लगता है। तो जैसे कि मैं खड़ा हूं ना, तो मैं क्या पूरा वजन हमारे नीचे की ओर लग रहा है, उसी के उल्टे में ना यहाँ पर जो आपका प्लेन है ये एक फोर्स क्या है आपका ऊपर की ओर लगाएगा। तो अभी क्या होगा, दो फोर्स यहाँ पर लग रहा है बल, एक नीचे की ओर और एक क्या ऊपर की ओर। ये दोनों बल क्या होगा एक दूसरे के हमेशा क्या होगा आपका बराबर होगा। फिर से तो इसी को मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या बल लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसा होगा, तो एक बल क्या है इसका नीचे लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट, उसका वजन हो गया, वेट वजन। और ये ऊपर जो आ गया उसका रिएक्शन हो गया। तो जितना आप वेट नीचे लगा रहे हो उतना ही वेट क्या ऊपर लगेगा ऐसा। अब मैं ना यहाँ से क्या हुआ, जब ऐसा करके चल रहा हूँ तो ये क्या होगा अपने को, ये उसको उठाया उंगली, तो ये क्या होगा यहाँ पर हमारा एक्शन हो गया नीचे, और इसका रिएक्शन ऐसा हुआ, इसके कारण हम क्या आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो कोई चीज को हम पीछे जमीन में को ढकेल रहे हैं उसके कारण हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं है ना। लेकिन अपने को क्या, ये अपने को जो ऑब्जेक्ट है पृथ्वी है इतनी बड़ी है कि अपने को हमारे रेस्पेक्ट में ना वो पता नहीं चल रहा उसका अपने को क्या ये रहेगा। लेकिन हमेशा क्या होगा इसमें एक एक्शन होगा और एक क्या होगा रिएक्शन होगा हमेशा ना कोई भी चीज में। तो इसी को यहाँ पर हम लोग ना दिखा रहे हैं। तो इससे ना क्या होगा अपने को, इसका अपने को वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वेट क्या होगा ऐसा यहाँ पर कार्य ना यहाँ पर इस टाइप का अपने को कार्य करेगा है ना। ठीक है, और उसका अपने को उसी रिएक्शन के कारण हम लोग क्या करते हैं आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं है ना हमेशा। तो ये उसी तरह से क्या हुआ, एक नाव है, तो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैं मान लीजिए यहाँ से जंप कर दिया ना, तो जैसे जंप करूंगा तो यहाँ पर ऐसा एक फोर्स लगेगा नीचे, तो नाव क्या है नीचे की ओर होगा और मैं क्या यहाँ ऊपर चला जाऊंगा। तो जब भी मैं इससे कूदूंगा तो हमेशा क्या होगा एक फोर्स क्या है नीचे की ओर लगेगा। तो अब देखिए नाव क्या होगा ऐसा आपका हिलने लगेगा ना यहाँ से। तो नाव पर जैसे आप कोई कूदता है ना तो हमेशा क्या नाव क्या नीचे की ओर अपने को क्या होगा दबेगा ना यहाँ पर। तो इससे ना अपने को ये ऐसा रह जाएगा। तो इसको फिर से हम लोग दिखा रहे हैं, तो देखिए ऐसा हुआ, जैसे इसने कूदा तो ये नाव क्या हो आपका यहाँ से ऐसा घूमने लगेगा है ना हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो एक्शन है, एक रिएक्शन है, और रिएक्शन से क्या यहाँ पर कूद गया ना। तो ये अपने को एक्शन और क्या हो गया रिएक्शन का यहाँ पर उपयोग कर रहा है ना। यहाँ से एक्शन और रिएक्शन है। ठीक है, उसी तरह से क्या हुआ, एक अपने को घोड़ा है और इसको क्या हुआ किसी ने खींच रहा है यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है यहाँ से ऐसा रहने पर, तो एक घोड़े और गाड़ी की अपने को समस्या है। तो इसका ना अपने को क्या खींच रहे, तो क्या घोड़ा क्या आगे की ओर खींच रहा है और ये इसको पीछे की ओर खींच रहा है ना। तो एक एक्शन और एक क्या होगा दोनों में फिर से यहाँ पर
एक्शन और क्या क्या रिएक्शन यहाँ पर कार्य कर रहा है ना। तो इससे ना फिर क्या हो, ये एक्शन हो गया यहाँ से, और ये क्या है इसका रिएक्शन हो गया, और ये ना अपने को क्या हो ऐसा खींच रहा है ना यहाँ से, जो देखिए कितना बल लग रहा है इसको यहाँ पर दिखा रहा है। एक क्या हुआ नीचे की ओर बल लग रहा है, एक क्या ऊपर की ओर, और एक ना अपने को एक्शन क्या है ये इधर की ओर खींच रहा है ना, और इसके कारण एक रिएक्शन क्या इधर आ जा रहा है ना। तो ये अपने को यहाँ पर एक एक्शन लग रहा है और यहाँ पर एक रिएक्शन लग रहा है ना, और इससे क्या होगा अपने को एक क्या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया है ना, और इसके क्या ये, तो ये इतने तरीके अपने को इसके ऊपर क्या बल लग रहे हैं ना सब ना, और एक बल दूसरे बल को ना क्या ये कर रहा है, एक के दूसरे के ऊपर पर क्या कर रहा है इसको नियंत्रित कर रहा है ना, उसके कारण क्या हो ये अपने को ऐसा आ जा रहा है। तो आइए हम लोग ना इस पर कुछ ना क्वेश्चंस को ना बना के दिखा रहा हूँ, कैसे हम लोग इसका ना उपयोग करेंगे किसी क्वेश्चंस को बनाने में। तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बड़े पैमाने में एक लकड़ी का क्या है पट्टी है ना बड़ी सी, 0.4 किलोग्राम की गोली 90 मीटर पर सेकेंड की गति से क्या हो रहा है एक भारी लकड़ी के ब्लॉक में प्रवेश करती है ना, और क्या 60 सेंटीमीटर की दूरी के बाद रुक जाती है ना, बंद हो जाती है, रुक जाती है। बुलेट पर ब्लॉक द्वारा लगाए गए औसत प्रतिरोधक बल को ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन अपने लोगों का यहाँ पर। तो एक क्या हो रहा है यहाँ पर आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ ऐसा है ना ऐसा, और एक मैं ना यहाँ से कोई गोली को इधर के वैसा फेंक रहा हूँ, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है ना, इसका वेग दिया है, इसका वेग है 90 मीटर पर सेकेंड है ना ऐसा, और ये क्या चलते चलते आके यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ आकर के ये 60 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर जाकर रुक जाती है ना। यहाँ पर क्या भी है और यहाँ पर क्या है भी को ये u है, और v बराबर क्या है 0 है, और u है इनिशियल स्पीड है, यहाँ पर आपका इनिशियल स्पीड क्या u है इक्वल टू क्या 90 मीटर पर सेकेंड है ना, ये स्पीड है u, और यहाँ रुक जाती है। तो अब बोलता है क्या यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ से ये चल जाती है तो एक बल को निकालिए ना, ये कितने बल इसके ऊपर लगाई ना, क्या कोई चीज रोक रहे हैं तो रोकने के लिए हमेशा क्या होगा एक बल की जरूरत पड़ेगी, उस बल की वैल्यू को क्या करना है निकालना है। तो देखिए क्या क्या है अपने लोगों का यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये गिवन है जो दिया हुआ है। तो अपने को प्रारंभिक ये दे रहा है गति, तो u दे रहा है इक्वल टू क्या 90 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है अपने को अंतिम वेलोसिटी क्या हुआ 0 हुआ। अब ये क्या डिस्टेंस हो गया s बराबर क्या 60 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मीटर में कर लिया 0.6 मीटर का, ये मीटर है, मीटर पर सेकेंड है। तो अपने को ना कितना बल लगाना पड़ेगा, F बराबर कितना लगेगा ये निकालना है। तो हम लोग क्या होगा इसका सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या हो जाता है हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं, F बराबर क्या होता है m इंटू ए ना, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण ना, तो ये हो जाता है F बराबर ma है ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। तो ये हो गया बल, ये हो गया क्या द्रव्यमान, और ये हो गया क्या त्वरण ना। तो हमारे को ना सबसे पहले त्वरण को निकाला, मास हमारे को दिया हुआ है, यहाँ पर मास भी दे रहा है, तो m का वैल्यू दिया है, मास कितना है 0.04 kg ऐसा दिया हुआ मास ना, त्वरण को निकालना होगा। तो हम लोग को ना गति का नियम का उपयोग करके पहले अपने को क्या करना है इस त्वरण को पता कर लेना होगा, और एक बार त्वरण निकल जाएगा तो हम लोग ये फार्मूला का यूज करके सूत्र का यूज करके फोर्स निकालना क्या है प्रतिरोधक बल को निकालना है ना, कितना प्रतिरोधक बल है। तो ये सबसे पहले हम लोग ना ए की वैल्यू को निकाल लेते त्वरण को, तो हम जानते हैं ये एक ना सूत्र होता था गति का, तीसरा सूत्र था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो क्या कहता था अंतिम वेग जो हो जाती थी बराबर प्रारंभिक वेग प्लस 2 गुने त्वरण गुने कितना दूरी ये तय किया ना डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर v क्या है यहाँ पर दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, ये क्या है 0 है, और ये हो गया क्या u है, u दे रहा है क्या है 90 है यहाँ पर, और ये क्या हो रहा है अपने को रिटार्ड हो रहा है, मतलब त्वरण क्या हो रहा है ऋणात्मक है, उसलिए मैं माइनस लगा दिया है नेगेटिव साइन ना, ऋणात्मक साइन 2, और ए को निकालना है, और दूरी कितना चला है पॉइंट अपने को कितना चला 0.6 मीटर, तो 0.6 हो गया। तो इससे ना ए की वैल्यू को आपको निकालना, तो मैं क्या क्या पक्षांतर करता हूँ, तो इधर ऐसा कर लिए तो 2a इंटू 0.6 इक्वल टू क्या हो गया 90, और फिर से ना अपने को a बराबर ऐसा कर दिया 90, और इसको इधर से डिवाइड कर लिया तो 2 इंटू
0.6 ना। तो कैसे किया जाए, तो इसको मैं ना पॉइंट को ना खत्म कर देना चाह रहा हूं। तो इसमें क्या किया, 10 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो इसको मैं ऐसा लिख दिया 900/2 गुने 6 हो गया है ना। तो मैं इसको ना काट रहा हूं, तो 3 से काट रहा हूं, तो 3 दूनी 6 और इधर हो गया क्या, यहाँ पे को 3 तरीका ना 300 बार में कट गया। फिर से हम लोग ना इसको काट रहे हैं 2 से, तो ये क्या हो गया 150 और फिर से इसको को काट दिया तो क्या हो गया 75 ऐसा आ गया। तो इस त्वरण के वैल्यू हमारे को निकल गया, कितना आ गया 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा आ गया आपका। ठीक ना, देखिए कितना साधारण सा है। यहाँ दे रहा था सबसे पहले मेरे को F बराबर बल निकालना था, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, लेकिन हमारे को ये मालूम नहीं था। तो मैं क्या गति का तीसरे समीकरण का यहाँ पर क्या किया उपयोग कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता था v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो v क्या है, अंतिम वेग क्या है 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है 90 है, माइनस 2as हो गया है ना। तो इसको मैं हल किया, सॉल्व किया, तो इसको मैं सॉल्व करने से क्या हुआ 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हुआ ये का वैल्यू आ गया त्वरण। अब बहुत आराम से मैं इसमें बैठा दूंगा, तो ये क्या आपका ना निकल जाएगा। तो इससे ना आपका क्या फोर्स निकल जाएगा। तो आपका ये निकालना, बल निकालना है, तो F इक्वल टू क्या हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना द्रव्यमान दे रहा है 0.04 है। तो इसका हो गया क्या 0.04 ऐसा आ गया, और इनटू A है उसका क्या है 75 हो गया है ना। तो आइए गुना कर दिया जाए। तो 75 में गुना क्या करना 0.04 का है ना, तो कितना हो जाएगा 20 2 और क्या 7 28 तो 30 ना। तो ये हो गया क्या 30 हो गया, 75 चौके 30। अब यहाँ पर कितना 2 पॉइंट खिसकाना है, तो क्या ये 3 आ गया ना 1 2 3। तो इसको ऐसा गुना करने पर क्या होता है 3, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, न्यूटन है ना। तो न्यूटन हो गया या N लिखता है। तो ये ना आपको क्या वो बल जो होगा इसके ऊपर जो ये जो वस्तु है, ये अपने को गोली को रोकने के लिए, अपने को किसी इसको अपने को रोकने के लिए, ब्लॉक को एक गोली को रोकने के लिए कितना बल लगाया 3 न्यूटन का बल लगाया। तो मैं जल्दी से एक बार फिर से ऐसा दिखा रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन में दिया था कि एक बड़े पैमाने पर एक लकड़ी का एक गुटका है यहाँ पर, और 0.4 किलो के एक गोली को 90 मीटर पर सेकेंड की गति से भारी लकड़ी के ऊपर फेंका, मतलब क्या प्रवेश करती है और 60 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर के रुक जाती है। तो क्या बुलेट पर ब्लॉक द्वारा लगाया गया औसत प्रतिरोधक बल क्या है, मैं इसको निकालना, फोर्स को निकालना था। तो यहाँ पर दे रहा था इनिशियल हमारा जो प्रारंभिक अपने को वेग था वो 90 था और फाइनल क्या है 0 है। तो मैं ये जानता हूँ सूत्र अपने को F बराबर ma हो जाता है, बल बराबर मास, ये त्वरण को निकालना था। तो मैं ये क्या किया गति के तीसरे नियम का यूज करके, और यहाँ पर पहले मैं त्वरण को निकाल लिया, कितना गया 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर ना अपने को क्या किया मैं इस सूत्र के अंदर बैठा दिया ना। तो F बराबर क्या हुआ m इंटू ए, तो मास क्या हो गया 0.004 था, और उसका जो त्वरण था 75 हुए, यहाँ से गुना कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका 3 मीटर 3 न्यूटन आ गया। तो ये ना आपका यहाँ से ये निकल गया फोर्स ना। तो ये ऐसा ना यहाँ पर हम लोग किए। तो एक क्वेश्चंस को ना और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये करने के लिए। तो क्या है हमारे अगले क्वेश्चन है, देख कितना आसान सा ना क्वेश्चन था, उसको हम लोग यहाँ से ये कर लिए हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन है, और इसको अपने लोग ना ये रख रहे हैं। तो अगला है क्वेश्चन है हमारा, ये ऐसा है, एक बल्लेबाज ना गेंद को सीधे अपने गेंदबाज की दिशा में मारता है ना, जो गेंदबाजी कर रहा है, और अपनी शुरुआती गति को 12 मीटर पर सेकेंड में बदले बिना सीधा गेंद करता है ना। यदि गेंद का द्रव्यमान 0.1 kg है, तो गेंद पर लगाएगा आवेग को का निर्धारित करे ना। तो आवेग को निकालना है। तो हम लोग क्या हुआ दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ एक बॉल क्या हुआ इधर से ऐसा जा रहा है ना, एक गेंद ऐसा जा रहा है, और यहाँ पर क्या किया बैट से, एक यहाँ बैट है, बैट से पर क्या हो टक्कर होने के बाद फिर से क्या हो रहा है ये इधर की ओर जा रहा है। तो यू है इसका अपने को क्या है 12 मीटर
क्या पर सेकेंड का गति से इधर की ओर जा रहा है, और टक्कर करने के बाद इसी दिशा में इसी दिशा में फिर से क्या कर रहा है, लौट आ जाता है 12 मीटर क्या पर सेकेंड के स्पीड से। तो ये क्या भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो जो अपने को प्रारंभिक वेग है उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, और जो अपने को टक्कर के बाद जो स्पीड होता है उसको क्या भी से दिखाते हैं। तो हमारे को क्या निकालना है, यहाँ आवेग निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे आवेग बराबर, तो इसका ना सॉल्यूशन है आवेग बराबर, आवेग को हम लोग कैसे दिखाते हैं, जे से ना दिखाते हैं, इक्वल टू, तो क्या संवेग परिवर्तन, तो एम और क्या भी माइनस यू ऐसा आ जाता है ना, संवेग है। और इसको हम ऐसा दिखाते हैं एफ इंटू टी भी दिखाते हैं ना संवेग को, एफ इंटू टी जे बराबर इक्वल टू क्या हुआ एम और हो गया भी माइनस यू ऐसा होता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, संवेग जो है ना अपने लोगों का वे क्या है, अपने को द्रव्यमान और गुणे क्या हुआ वेग परिवर्तन का दर ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं ना। संवेग में जो परिवर्तन होता है उसकी जो अपने को ये जो दर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे आवेग बराबर एफ टी बराबर आवेग बराबर ये हो गया। तो ये आवेग है तो एफ टी बराबर, तो इसको मैं ना यहाँ से ऐसा इक्वल कर लिया। तो यहाँ पर ना मास आपका दिया हुआ है वस्तु का कितना है 0.15, तो मैं इसको को क्या कर दिया 0.15 ऐसा कर दिया मास, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो मान लीजिए ये इधर की ओर जा रहा है, मैं इसको ना निगेटिव मानता हूँ, इसको क्या प्लस मान लिया, तो ये 12 और माइनस 12 हो गया। क्यों, क्योंकि इसको मैं ना क्या धनात्मक मान लिया बाएं साइड, इसको क्या ऋणात्मक मान लिया, तो ये ऐसा आ गया। तो इससे क्या होगा 0.15 और यह 12 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, तो 12, तो ये कितना होगा 0.15 और इंटू क्या होगा 24 ऐसा हो गया। तो 24 में हम लोग 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 1.5 ना, तो कितना 5 हो गया 20, 2 5 10 11 12 है ना, और ये हो गया कितना 24, तो ये हो गया 0 6 3 है ना, तो क्या होगा 1 2, तो 3.6 हो गया। तो ये हो गया 3.6 आ जाएगा, तो ये हो गया न्यूटन, ऐसा लिखता है न्यूटन, और इसका जो यूनिट होगा टाइम, तो न्यूटन अपने लोग को सेकेंड हो गया ना, एससी सेकेंड ना, तो ये उसका क्या होगा इसका आंसर आ गया है ना। तो बहुत साधारण से बात था। जब भी ना आपको क्या आवेग निकालने को बोलता है, आवेग बराबर क्या होता है बल गुने समय ना, इस समय बहुत छोटे समय के लिए लगता है, तो ये क्या बल इंटू समय ना, तो इक्वल टू, तो ये हो गया क्या अपने को द्रव्यमान दिया था, ये अपने को अंतिम वेग है 12 है और प्रारंभिक वेग क्या 12 था, दोनों का दिशा बदल जा रहा है, उसलिए हम लोग क्या एक को धनात्मक ले लें एक को ऋणात्मक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको मैं प्लस कर दिया, और गुना करने के बाद ना फिर आपस में क्या किया, इसको मैं गुना किया, तो गुना करने से क्या 3.6 न्यूटन पर सेकेंड, तो ये आपका ना क्या होगा आंसर चला आया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ना यहीं पर रुकते हैं, तो अगले क्लास में ना कुछ गति के ना और क्वेश्चंस को हम लोग ना बनाएंगे, यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।